आप ये तो जानते ही होंगे कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, कभी वहां पानी के महासागर हुआ करते थे। इस बात की पुष्टि बहुत पहले ही वैज्ञानिकों ने कर दी है। लेकिन अब एक जो रहस्य का खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि आखिरकार ये जीवन खत्म कैसे हुआ। पहले वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि वहां के जो तमाम गैस हैं वो वायुमंडल से बाहर निकल गए और वहां पर जीने लायक कंडीशंस नहीं बचे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि वहां के जीवन को खत्म करने में, पानी को खत्म करने में, गैस को खत्म करने में मंगल ग्रह पर मौजूद ही कई चीजें जिम्मेदार रही है और वो गैस अभी भी वहीं कहीं पर मौजूद है। तो ये कैसे संभव हुआ और वैज्ञानिकों ने क्या जानकारी दी है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मंगल ग्रह पर भी कभी पृथ्वी की तरह जीवन था। इस ग्रह का भी एक वायुमंडल था जिसमें तमाम तरह की गैसें थी। वैज्ञानिक ये दावा कर चुके हैं कि 3 अरब साल पहले लाल ग्रह पर यह सब कुछ खत्म हो गया। मगर बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह कैसे हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा से यह जानना चाहते थे कि अगर वहां पर जीवन था, वहां पानी था, वहां पे तमाम गैसें थी, तो आखिरकार वो खत्म कैसे हो गया। उस पर कई तरह के तर्क दिए गए, कई तरह के रिसर्च किए गए, लेकिन अब जाकर के वैज्ञानिकों को उसका सुराग मिला है कि आखिरकार ये सब खत्म कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने इसकी पहेली सुलझा ली है। हाल ही में हुए रिसर्च में यह दावा किया गया कि लाल ग्रह की मिट्टी ही विनाशक बनी थी, जिसने ग्रह की सभी गैसों को सोख लिया था। इसी वजह से ग्रह का वायुमंडल खत्म हो गया। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों ने उस रहस्य का भी खुलासा किया और आपको पता ही है कि वैज्ञानिकों ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि मंगल ग्रह हमेशा से बंजर नहीं था। नासा का परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर भी इस बात के सबूत दे चुका है। इन रोवरों द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए, इनसे साफ हो चुका है कि एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर भी पानी था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हुआ करता था। इस ग्रह पर उन दिनों जीवन हुआ करता था, पानी भी हुआ करता था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है कि मंगल पर वायुमंडल था तो आखिरकार गया कहां। मंगल पर वायुमंडल कैसे खत्म हुआ, इसे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मंगल पर जीवन की संभावनाएं हैं और ये कितनी हैं। दरअसल वैज्ञानिक लगातार इसे लेकर काम कर रहे हैं। नासा ने जो रोवर वहां पहुंचाए हैं उससे भी उन्हें डाटा मिलता रहता है और उसके विश्लेषण के आधार पर नई नई जानकारियां भी मिलती रहती है और ग्रह पर उनके माध्यम से बारीकी से नजर भी बनाए रखा गया है। हालांकि अब जो रिसर्च हुई है उनमें यह सामने आया है कि मंगल ग्रह पर जीवन में कई चुनौतियां हैं। इसमें पहली चुनौती है वहां का तापमान। मंगल ग्रह का तापमान -5 से -87 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण भी धरती के मुकाबले 38% कम है। लाल ग्रह पर ओजोन परत भी नहीं है, जिसके कारण यहां पे जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूरज की और उस तरह से वहां से जो विकिरण होता है उसको रोकने का कोई माध्यम नहीं है और वो सीधा जाकर के मंगल ग्रह से टकराता रहता है। यहां आने वाले धूल के तूफानों से निपटना भी आसान नहीं है। हालांकि फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है
कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने बताया कि लाल ग्रह पर पानी था। इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी रही होगी। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से बाहर निकल गई होगी या फिर मीथेन में बदल गई होगी, जो आज भी मंगल ग्रह की मिट्टी में दफन होगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि रिसर्च में जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो धरती के वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन में बदलकर मिट्टी में जमा हो गई होगी। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यह मीथेन अभी भी मंगल पर मौजूद है, जिसे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जब धरती पर जांच शुरू की तो उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि कैसे धरती की सतह, जिसे हम लिथोस्फीयर के तौर पर जानते हैं, उसे जियोलॉजिकल प्रक्रियाएं प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों ने मिट्टी के खनिज एस्मेक्टाइट पर ध्यान लगाया, जो कार्बन को फंसाने में बहुत कारगर है। एस्मेक्टाइट एक मिट्टी का खनिज है जो अरबों वर्ष तक कार्बन को अपने अंदर समेट कर रख सकता है, और ये एस्मेक्टाइट्स टेक्टोनिक प्लेटों की गति से तैयार होते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों पर ही धरती पर महाद्वीप है और इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप भी आता है। यानी एस्मेक्टाइट्स भी भूकंप की वजह से ही तैयार हुए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये सतह पर आए होंगे तो इस खनिज ने कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित किया होगा और धीरे धीरे मंगल ग्रह की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया होगा। रिसर्चरों की टीम के मुताबिक मंगल ग्रह की सतह पर भी इसी तरह एस्मेक्टाइट है, जो इस बात पर जोर देता है कि इन्हीं की वजह से मंगल का वायुमंडल प्रभावित हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने अल्ट्रामैफिक चट्टानों की खोज की जो पानी की वजह से एस्मेक्टाइट्स बनाती है। रिसर्च के दौरान मंगल ग्रह पर भी इसी तरह की चट्टानें नजर आई। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ही एक मॉडल बनाया जिससे पता चला कि ये चट्टानें पानी के साथ क्या प्रतिक्रिया करती है। इससे सामने आया कि चट्टानों से टकराकर पानी एस्मेक्टाइट का निर्माण करती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्मेक्टाइट भूकंप से पैदा होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि नासा की वो रिपोर्ट भी करती है जिसमें कहा गया है कि मंगल ग्रह पर लगातार भूकंप आते रहते हैं। खुद नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। दरअसल नासा ने मंगल पर एक सिस्मिक वेव्स लैंडर भेजा था। उससे मिले डाटा में इस बात की पुष्टि हुई। इसमें सामने आया था कि मंगल की मिट्टी में सल्फर और ऑक्सीजन भी है, लेकिन लगातार भूकंपीय तरंगों की वजह से वहां जीवन की संभावना बेहद कम है। इसी डाटा ने बताया था कि मंगल 4 अरब 60 करोड़ साल पहले बना था और धरती से यह किस तरह अलग है। तो यही वो रिपोर्ट है, यही वो शोध है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह की मिट्टी ही वहां की विनाश की वजह बनी और उसने ही तमाम गैसों को सोख लिया। और वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि ये तमाम गैस अभी भी उसकी मिट्टी में मौजूद होंगी। तो वैज्ञानिक अब आगे ये समझना चाह रहे हैं कि वहां पर अगर किसी तरीके से, अगर टेराफॉर्मिंग के माध्यम से ही अगर वहां पर गैसों को रोका जाए तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो वापस उन सभी गैसों को सोख ले। तो इस पर अभी और बहुत रिसर्च होने बाकी है और उस रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिक बताएंगे कि आगे किस तरीके से मंगल ग्रह पर नए तरीके से डाटा जुटाने की जरूरत है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।